अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो स्केलर एंड वेक्टर हम कर चुके थे बड़े अच्छे से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के चैप्टर 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम है पोजीशन। पोजीशन हमारे पास क्या होता है, पोजीशन किस चीज को कहते हैं, किसी भी हम ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जर्वर की जब हम लोकेशन को देखते हैं। मैं रिपीट करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जर्वर की जब आप लोकेशन को देखते हैं और उस लोकेशन को देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं रिपीट करूं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या लोकेशन को ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ ओरिजिन, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पोजीशन कंसिडर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा हमारे पास 0 0 कंसिडर किए जाते हैं। अब ये हमारे पास लेट्स से एक पॉइंट है 1, 2, एक पॉइंट है। अब हमने इसकी पोजीशन को डिटरमिन करना है। तो इसकी अगर पोजीशन को डिटरमिन किया जाएगा तो पोजीशन क्या बनेगी इसकी, कि एक्स, देखें पहला कोऑर्डिनेट ये जो होता है इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट को आप वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। तो इस ए पॉइंट की जो पोजीशन है, इस ए पॉइंट की पोजीशन है वो क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट पर हमें 1 यूनिट चलना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट पर हमें 2 यूनिट चलना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी पोजीशन पर पहुंचेंगे। तो ये सिंपल सेंस में याद रखिएगा कि पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जर्वर की, वो हमेशा होती है विद रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट। और वो जो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जाता है, याद रखिएगा, वो हमेशा आपका ओरिजिन पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अब हमारे पास पोजीशन में दो चीजें आ जाती हैं आज जो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज डिस्टेंस एंड द अदर वन इज डिस्प्लेसमेंट। हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को बड़े डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, लेट से हम इस तरह कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपने मोशन को, वो इस तरह करके एक रैंडम फॉर्मेट में मूव कर रहा है, एक रैंडम फॉर्मेट में मूव कर रहा है। वो इस पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, वो ए से जाता है बेटा एक बी पॉइंट तक। ये लेट से हमारा बी पॉइंट। अब ए से बी पॉइंट तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है, मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं बेटा ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए इसमें। ए से बी पॉइंट तक जाने का एक तो रास्ता ये है कि हम बिल्कुल इसको फॉलो करते रहे, इस तरह हम बिल्कुल इस रीजन को, हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहे। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मैं अगेन इसका कलर चेंज करता हूं ताकि फिर हमें एंड पे समझ आ जाए कि हम इन दोनों को कैसे समझ रहे हैं। और एक ये है, ये जो ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कि इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली आप इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास ब्लैक कलर वाला है, ये जो ब्लैक कलर वाला है बेटा, इसको आप क्या पढ़ते हैं, दिस इज अगेन नोन एज डिस्टेंस। दिस ब्लैक कलर में जो रिप्रेजेंट किया गया दिस इज डिस्टेंस। और ये जो ब्लू कलर में आपका रिप्रेजेंट किया गया है दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज याद रखेंगे, जो लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ कंसिडर की जाती है बेटा, उसको आप डिस्टेंस पढ़ते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। लेट्स से हमारे पास जो डिस्टेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है बेटा, लेंथ ऑफ ए पाथ, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। हम ये नहीं कह रहे कि शॉर्टेस्ट है या लॉन्गेस्ट है। तो मेजरली एक चीज याद रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है वो आपका मेजरली लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डिस्टेंस हमारा होता है बेटा, याद रखिएगा वो हमेशा लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। आप यहां पर अगर इस डायग्राम में देखें ना, तो ये जो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करा, आप देखें ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कंसिडर किया जा रहा है। अब इसी चीज को अगर आगे लेकर चला जाए
तो जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट देखा जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमने पोजीशन में ये दो चीजें सीख ली, एक डिस्टेंस है जो लॉन्गेस्ट है, और एक डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट। अगर इसके एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, देखिए हमारे पास एक, हम ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मूव कर रहे हैं। अब मूव करने के दो मेथड है। एक तो ये है कि हम इस कर्व लाइन के क्रॉस मूव करें, मैं इसको रेड कलर से अगर रिप्रेजेंट करूं, हम इस रेड लाइन के क्रॉस अगर मूव करेंगे, एक तो ये है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, अगर मैं इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दूं, दिस वन, ये हमारे पास ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट तक जाना है। तो एक तो हमारे पास ये रेड कलर वाला मेथड है कि जिसके थ्रू हम मूव कर लें, और एक हमारे पास ब्लैक कलर वाला मेथड है। तो ये दो प्राइमरली हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो ये जो रेड कलर वाला मेथड है बेटा जी, याद रखेंगे, दिस इज अगेन योर डिस्टेंस, और ये जो ब्लैक कलर वाला पॉइंट है, दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। अब इन्हीं दोनों चीजों की बेसिस के ऊपर हम किस चीज को डिफाइन करेंगे, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, क्या है फिर स्पीड? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर अगर थोड़ा सा फोकस करके देखा जाए बेटा, कि जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट की बेटा जी डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन है, तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज याद रखिएगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, वो है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड को देख लेते हैं, स्पीड को समझने के बाद फिर हम वेलोसिटी को देख लेंगे। तो स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब देखें, जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर, जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने जो है यहां तक, ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, ए से बी, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है, और ये मेथड नंबर 2 है, एज्यूम करें। तो ये जो ए से लेके बी तक और 2 पॉइंट को फॉलो करते हुए, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा इन द गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, दैट इज नोन एज स्पीड। तो मैं स्पीड की अगेन आपको डेफिनेशन और एक जो है इसका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। तो स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब इसका अगेन एक डेफिनेशन आ गई ना, डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक हो गया। स्पीड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा s से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें एक चीज समझ आ गई कि देखिए डिस्टेंस यूज हो रहा है ना, तो डिस्टेंस खुद क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी थी। जब डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा जी याद रखिएगा स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर की जाएगी। स्पीड भी आपकी क्या कंसिडर की जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर की जाएगी। अब इस चीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें, डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज योर मीटर। टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज सेकेंड। बात समझा रही है? देखो डिस्टेंस एक लेंथ है ना, तो लेंथ हमेशा मीटर में मेजर होती है, ठीक है, और टाइम भी आपका सेकंड में मेजर होता है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी,
मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड की यूनिट आ जाएगी। ठीक हो गया। यहां तक हम स्पीड को बड़े अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में ही हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आप बुक में चेक करेंगे तो उसमें आ जाता है बेटा ये यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है? अगर देखें, यूनिफॉर्म स्पीड का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड उस वक्त कही जाएगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स से हम ये कहते हैं कि एक गाड़ी ने एक घंटे में जो उसकी स्पीड थी वो 80 मीटर पर सेकंड थी, या लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक गाड़ी की एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में एक जो स्पीड थी वो ये थी। लेट्स से हम इस तरह इसको समझ लेते हैं कि गाड़ी की 1 आवर में, 1 आवर में जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। हम अगले और में भी देखते हैं तो फिर भी बेटा वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं हो रही। तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब एक घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी मूव कर रही है तो उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। दूसरे घंटे में भी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव की तो उस स्पेसिफिक टाइम में भी 80 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया। तो एक गिवन टाइम में जब उसका डिस्टेंस सेम रहता है, सेम टाइम हो, इक्वल इंटरवल हो और इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ होगा, तो उसको आप यूनिफॉर्म स्पीड कंसिडर करेंगे। तो इसकी अगेन बेटा डेफिनेशन क्या बनती है? अ बॉडी अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी की बेटा यूनिफॉर्म स्पीड होगी कब? अब ये चीज समझने वाली। इट कवर्स इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसके बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें हमेशा जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होगा उसमें वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही कवर होगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। ये चीज आपने भूलनी नहीं। तो दिस इज अगेन, हमने बेटा पोजीशन के बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़े थे? क्योंकि हमने इनकी बेसिस के ऊपर अब समझना था कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा मुझे बेटा एक चीज बताएंगे आप लोग। देखिए अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी। मैंने स्पीड की डेफिनेशन बताई थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मैंने यही कहा था ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये स्पीड थी। मैंने उधर डिस्टेंस का वर्ड यूज किया था स्पीड में। तो वेलोसिटी में हम क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी में हम यूज करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। वहां पर हमने क्या कहा था? रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। यहां पर हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। अच्छा बेटा, अगर आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में डिफरेंस नहीं पता तो जो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर के दरमियान मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो काइंडली आप उस वीडियो को भी गो थ्रू करें, वहां से आपको और ज्यादा अच्छे समझने को ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बन गई बेटा जी? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। ठीक हो गया। अब अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि इसका जी फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिखा था ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में बेटा जहां पे स्केलर एंड वेक्टर डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग काइंडली उस लेक्चर को दोबारा देखिएगा अगर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस नहीं पता। तो आप चेक करें, अब हम लिखें कैसे? हम लिखेंगे v
v इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा देखिए, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको क्या कहा था डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? इसके टॉप पर एरो हेड लगा देते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे? एक एरो हेड लगा देंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? अगेन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बेटा सेम है, मीटर ही है, वेरस टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो यूनिट तो इसकी भी सेम हुई। बात समझ आ रही है? यूनिट तो बेटा इसकी भी सेम हुई कि मीटर पर सेकंड ही है, फर्क नहीं हुआ। मगर इसमें क्या होगा, हम जब ये लिखेंगे मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एम एस पावर -1 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे। चलिए मैं दोबारा इसका डिफरेंस बताता हूं। देखिए, हम एक लिखते हैं 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? या आप लिख लें 80 मीटर पर सेकंड। अब ये है स्पीड, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये स्पीड है। मगर जब मैं इसके साथ ये लगा दूंगा टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, अब ये लग गया ना? तो अब ये क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी बेटा याद रखिएगा हमेशा, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन की वजह से आएगी। यही तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जी दरअसल इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो डायरेक्शन का डिफरेंस है बेटा। अब जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड का आपने डेफिनेशन पढ़ी, यहां पर भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। हमने यूनिफॉर्म स्पीड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही लिखा था ना, मैं यहां पे लिखता हूं, इफ a body if a body covers equal distance in equal interval of time, if a body cover distance in equal interval of time, ये क्या था बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। मगर अगर इस स्टेटमेंट को ही सुनिएगा, इसी स्टेटमेंट को अगर बेटा मैं इस तरह चेंज कर दूं, ये डिस्टेंस है ना, इसकी जगह आप लिख दें डिस्प्लेसमेंट। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें हमारे पास डिस्टेंस आता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसका एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, और फिर हम बाकी जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। एक लेट से हम न्यूमेरिकल लेते हैं, एक एग्जांपल है, ठीक है? अ स्प्रिंटर, अ स्प्रिंटर completes completes its 100 meter race in 12 seconds। आपको कहा गया फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड। अच्छा जी देखें, अब हमारे पास, अब देखें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होगा। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस, कि जी हमें कितना डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस इज 100 मीटर। ठीक हो गया? ये हमें गिवन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइम, हमें टाइम कितना मेंशन है जी? 12 सेकेंड्स मेंशन है। अच्छा जी ठीक हो गया, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। इससे बेटा एग्जामिनर असिस्ट होता है, एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि भाई इसको ये चीजें आती हैं। क्या फॉर्मूला आपने यूज करना है बेटा? स्पीड, क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला बताया था ना। अब आप लिखेंगे बेटा जी
सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप देखें। स्पीड एज इट इज, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी थी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बेटा, 100। टाइम कितना है बेटा, 12। बात समझ आ रही है। इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड आई है, विच मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे अभी। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह इसी तरह हमारी क्लास होगी, उसमें हम जो वेलोसिटी है उसके एमसीक्यूज को देखेंगे बड़े डिटेल से। ठीक है, और जो इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है उनको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए बेटा इतना ही। ख्याल रखिएगा आप बेटा अपना। और प्लस अगर आप लोगों को बेटा ये वीडियो समझ आ रही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इंशाल्लाह इसी तरह हम इस प्लेटफॉर्म से आपको ये वीडियोस शेयर करते रहेंगे। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।